का एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 65 करने वाले हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आज की वीडियो में आपको मैं काफ़ी जल्दी आंसर करवाने वाला हूं क्योंकि आज थोड़ा काम मुझे ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्री सत्य प्रकाश ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1950 के पुनर्गठन से पूर्व कोटगढ़ तथा कोटखाई क्षेत्र किस राज्य में थे? ये कहाँ थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ये थे पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे? तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ये पुर्तगाल के निवासी थे। कोलंबस कहाँ का निवासी था? और कोलंबस इंपॉर्टेंट क्यों है, कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आपने मुझे ये बताना है कोलंबस कहाँ का निवासी, माफ़ कीजिएगा, कोलंबस ने क्या किया था, है ना। ये जो कोलंबस निवासी कहाँ के हैं, तो ये है इटली के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आप समझ चुके होंगे, इसका सही आंसर होगा कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमेरिगो वेस्पुसी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था? आप इसका आंसर जानते होंगे क्योंकि एक ही गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी के बारे में कौन कहता है? आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था। तो ये जो शब्द थे ये किसके थे? ये थे अल्बर्ट आइंस्टाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सरोजनी नायडू ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वचन का मतलब क्या होता है? वचन का जो मतलब होता है वो होता है संख्यावाचन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा संख्यावाचन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वचन का एक अन्य अर्थ होता है वचन का, वो होता है कहना, है ना। जो अन्य अर्थ होता है वचन का वो होता है कहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेत्र शब्द कैसा है? ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? इसका जो सही आंसर होगा ये है पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दौड़ शब्द कैसा है? तो दौड़ एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डिस्परेज का हमने क्या सिनोनिम ढूंढना है? तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है बिलिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये यहाँ से हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर कंप्लीट द सेंटेंस। Slaves were freed from blank only after they died। अब यहाँ पर जो बॉन्डेज, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिफोर द ब्लैंक ऑफ यूरोपियन इन इंडिया वाज अ फ्री कंट्री। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एडवेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आपके पास अब अपने करेक्शन यहाँ पर ढूंढनी है। करेक्शन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से ये आपका यहाँ पर देखिए, ये आपने बताना है कि इसकी जगह पर क्या आएगा। टू हूम आई सेल, टू हु आई सेल, है ना। ये सब चीज़ें आपने बतानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आई होप आप चुन चुके होंगे, इसका सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टू हूम आई सोल्ड, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साधारण ब्याज का। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है 5% ब्याज दर से 3 वर्षों एवं 5 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 80 है, तो मूलधन ज्ञात करिए। आसान है, 80 को ऊपर लिखिए क्योंकि अंतर जो होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। 5% पे पहले वर्ष 5 और फिर 3 वर्षों के लिए दिया गया, फिर गुणा 100 कर दो। इसमें जो आंसर आएगा ये आएगा आपके पास 10 से 1 0 गई तो 800 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ए ने 9,000 रुपये का एक घोड़ा बी के हाथों 10% की हानि सहकर बेच दिया। बी उसी घोड़े को 10% लाभ को लेकर ए को पुनः बेच देता है, तो किसे लाभ हुआ और किसे हानि हुई? अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ तो साफ यहाँ जाहिर हो रही है कि ए को तो यहाँ पर हानि हुई होगी क्योंकि उसने 10% हानि सहकर उसे बेचा था। तो अब हमने यहाँ एक तरह से हमने परसेंटेज निकालनी है, तो इसे कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पर
जो सबसे पहले जो लाभ हुआ इसको गुणा करते हैं, 100 में से माइनस करके जो हानि हुई बटा करेंगे 100। तो यहाँ आप देखोगे हमारे पास इसका निकल कर आएगा, ये आ जाएगा 900, 900 बटा 100, तो 9% की हानि हुई। और हानि किसे हुई है? वो हुई है ए को 9% की हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट। अब वीडियो को ध्यान से देखो, मैं सिर्फ इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना। अब यहाँ पर कहा गया है कि 8 व्यक्ति अर्थात पी क्यू आर एस टी यू बी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि समान क्रम में हो। उनमें से कुछ का मुख केंद्र की ओर है जबकि शेष का मुख केंद्र से बाहर की ओर है ना। कुछ केंद्र की ओर देख रहे हैं, कुछ केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। आर डब्ल्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आर और वी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है जो डब्ल्यू के निकट नहीं है। वी टी के बाएं तीसरा बैठा है, दोनों का मुख समान दिशा में है। पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, दोनों का मुख समान दिशा की ओर है। आगे कहा गया है वी और क्यू दोनों एक दूसरे के निकट नहीं बैठे। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आप जानते हो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ बननी थी, लेकिन मैं आपको यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी बताऊँगा। आज थोड़ा सा काम मुझे ज़्यादा है, जिस वजह से मैं आपको आज इस तरह से ही करवाऊँगा। देखो ऐसे भी मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवाता। अब देखो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनी थी। पहले तो 8 लोग हैं, 8 लोग को बिठाना आपको आना चाहिए। इस तरह से आप 8 लोगों को बिठाओगे। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बननी थी, क्योंकि पहला जो लाइन हमारी स्टार्ट हुई है वो हुई है डब्ल्यू से, कि आर डब्ल्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। लेकिन यहाँ कुछ व्यक्ति सेंटर की ओर देख रहे हैं, कुछ सेंटर के बाहर की ओर देख रहे हैं। अब ये भी तो हो सकता था डब्ल्यू सेंटर के बाहर की ओर देखे या अंदर की ओर देखे, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बननी थी। लेकिन मैं सीधे एक पॉसिबिलिटी लेकर चलूँगा, जो सही है वो होगा डब्ल्यू सेंटर की ओर देख रहा था। फिर यहाँ कहा गया है कि डब्ल्यू आर डब्ल्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। दायां तीसरा मतलब यहाँ पर आर आ जाएगा, है ना, यहाँ आर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर वी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है जो डब्ल्यू के निकट नहीं बैठा। आर और वी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है जो डब्ल्यू के बीच में नहीं बैठा। इसका मतलब वी कहाँ पर आएगा? बी आएगा हमारा, यहाँ पर वी आ जाएगा यहाँ पर। अब एक ही व्यक्ति की हमें यहाँ पर पॉसिबिलिटी पता है, जो कि हमने डब्ल्यू की मानी है सेंटर की ओर, है ना। ऐसे 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, एक तो सेंटर की ओर, एक सेंटर के बाहर की ओर, लेकिन मैं एक ही मानकर चल रहा हूँ। अब आगे कहा गया है कि वी टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो वी है वो टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। इसका मतलब अगर देखो बाएं से, इसका मतलब यहाँ पर यही होगा, बाएं से तीसरे स्थान पर तब तो टी यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ भी टी आ सकता है, यहाँ टी आएगा, तो बाएं से तीसरे स्थान पर, तो इसका मतलब ये बाहर की ओर देखेगा तो ही तो बाएं से तीसरे स्थान पर ये आएगा, है ना। तो टी की भी हमें यहाँ डायरेक्शन पता लग चुकी। और यहाँ कहा गया है वी टी से बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, दोनों का मुख एक ही ओर है। मतलब जहाँ पर टी देख रहा है वहीं पर वी भी देख रहा होगा। ये भी हो चुका कंफर्म। आगे कहा गया है पी क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और दोनों का मुख समान दिशा की ओर है। जो पी है वो क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ये हमें भी नहीं पता, हम और चीज़ों को बैठाएंगे। आगे कहा गया है वी और क्यू एक दूसरे के निकट नहीं बैठे। मतलब वी और क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू यहाँ नहीं आएगा। क्यू यहाँ नहीं आएगा तो एक पॉसिबिलिटी हमने यहाँ ऊपर पढ़ी थी कि जो क्यू एक दूसरे के निकट नहीं बैठा, क्यू और आर दोनों के विपरीत नहीं बैठे, एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं, तो मतलब क्यू यहाँ भी नहीं आएगा। तो क्यू के लिए भी एक ही जगह बच रही है, आप देख सकते हो कहाँ पर, क्यू हमारा यहाँ पर ही आएगा। तो बाकी सब चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। तो ये हमने क्यू को यहाँ से मिटा लिया, तो क्यू की एक ही जगह बच रही थी। अब यहाँ पर एक लाइन हमने पढ़ी थी क्यू और किसके बारे में? हमने एक लाइन पढ़ी थी क्यू और पी के बारे में। पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है, बाएं से तीसरे स्थान पर है। अगर ये देख रहा होगा हमारा सेंटर के अंदर की ओर, तो बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो पी यहाँ आ जाएगा। अगर ये सेंटर के बाहर देखता तो बाएं से तीसरे स्थान की ओर 1 2 3 ऊपर यहाँ आ जाता, है ना, तो पी यहाँ आ जाता। तो मतलब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है पी की, तो दोनों को हम यहाँ मानकर चलते हैं। अब आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है वी क्यू एक दूसरे के निकट नहीं है, ये भी हमने कर लिया। क्यू आर के विपरीत बैठे हैं, ये भी हमने कर लिया। एस और पी दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। एस और पी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। अगर पी यहाँ आएगा तो एस कहाँ आएगा, है ना। इसका मतलब एस यहाँ पर भी नहीं आएगा। और यहाँ कहा गया है एस जो है वो पी का निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब एस यहाँ आएगा ही। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। एस का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो यू के ठीक दाएं बैठा है। यू के ठीक दाएं कौन बैठा है? अब यू यहाँ पर है ही नहीं, यू यहाँ पर ही आएगा। अब यू यहाँ आएगा। अब यू के दाएं जो व्यक्ति है, यू के दाएं मतलब इस ओर। अब ये सेंटर की ओर देख रहा है कि बाहर की ओर देख रहा है, ये भी हमें नहीं पता, इसे हम छोड़ देते हैं। यू के दाएं ओर बैठा जिसका मुख बाहर की ओर है। अब यहाँ पर कहा गया है जिसका, किसका?
यू का मुख बाहर की ओर है, यू का मुख बाहर की ओर है। अब यू के दाएं कौन होगा, यू के दाएं हो जाएगा आर। अभी आर का हमें नहीं पता, आर का मुख बाहर की ओर नहीं है, इसका मतलब अंदर की ओर है, ये भी यहाँ पर कहा गया है। और साफ साफ यहाँ ऊपर लाइन में कहा गया था जो यू के ठीक दाएं बैठा है, एस का मुख उस व्यक्ति की ओर है, जो एस है उसका मुख उस व्यक्ति की ओर है जो यू के ठीक दाएं बैठा है। यू के ठीक दाएं कौन है, आर बैठा है, उस व्यक्ति की ओर है। एस का मुख मतलब जहाँ पर आर देख रहा है वहाँ पर एस भी देखेगा, तो ये देख रहा है सेंटर की ओर, तो सेंटर की ओर आ चुका। अब पी एक व्यक्ति हमारे पास बच रहा है, पी का मुख हम किस ओर रखें, पी का मुख, पी हमारे पास बच रहा है, अब पी का मुख हम किस ओर रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। आर डब्ल्यू को तीसरे स्थान पर हमने कर दिया, आर बी के मध्यम। अब यहाँ पर कुछ कहा गया है, कुछ का मुख के अंदर यहाँ व्यक्ति भी नहीं दिए गए हैं कि इतने व्यक्ति बाहर की ओर है, इतने व्यक्ति अंदर की ओर है। पहले यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ देखो आप कितने व्यक्ति हैं जो सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो 1 2 3 4, 4 व्यक्ति हो चुके जो सेंटर की ओर देख रहे हैं। अब सेंटर के बाहर भी 4 होने चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, हमें यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। डब्ल्यू के निकट बैठा है, नहीं बैठा, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। इस लाइन को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, यहाँ कहा गया आर और वी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है जो डब्ल्यू की नहीं है, ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं, ये ठीक हम कर चुके हैं, इसे हम कट कर लेंगे। वी टी के तीसरे स्थान पर बैठा है और दोनों का मुख समान दिशा की ओर है, ठीक है। पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुख समान दिशा पर है, ये बात यहाँ पर आई। पी और क्यू बाएं तीसरे स्थान पर बैठा, दोनों का मुख एक समान है, मतलब जहाँ पर क्यू देख रहा है वहाँ पर पी भी देख रहा है। क्यू देख रहा है यहाँ पर सेंटर की ओर, है ना, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका था। तो क्यू देख रहा है हमारा सेंटर की ओर, तो पी भी हमारा देखेगा सेंटर की ओर। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करना है।